परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर जब एक व्यक्ति यीशु मसीह से पूछता है कि मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं, यीशु मसीह से जवाब देते हैं, कहते तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। यीशु मसीह से जवाब दे रहे हैं, बोले अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी मन से अपने पिता परमेश्वर से प्रेम कर, और उसी के समान अपने पड़ोसी से भी तू प्रेम कर। हालेलुया। अभी यहां पर वो अपने आप को बुद्धिमान जता के धर्मी जता रहा है, और उससे पूछता है पड़ोसी कौन है, और अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। आज संसार में करोड़ों लोगों का यह सवाल है, और ऐसे ही इस व्यक्ति का, जो एक धर्मी था, एक रिलीजियस व्यक्ति था ये, लेकिन जानता नहीं था कि अनंत काल का जीवन कैसे मिलेगा। हालेलुया। और वो यीशु से पूछ रहा है कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। आप जानते हैं, लोग आपको दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते, आपको खाते पीते लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शारीरिक रूप से आपको लग रहा है कि वो जीवित है, लेकिन आत्मिक रूप से वो मरे हुए हैं। हालेलुया। और वो पूछता है अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। ये जीवन वो जानता था शारीरिक जीवन और थोड़े समय का है, खत्म हो जाएगा। अनंत काल का जीवन जो कभी ना खत्म होने वाली लाइफ है, उसको पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। और आज बहुत सारे लोग उस जीवन को पाने की खोज में भटक रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति के हृदय में एक खालीपन है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक सूनापन है। आज कितने लोग हैं जिनका दिल टूटा हुआ है। अपने हाथ उठाओ अगर आपको ऐसा लगता है आज मेरा दिल टूटा हुआ है। हजारों करोड़ों लोग जिनके दिल आज टूटे हुए हैं, जिनके दिल आज खाली हैं, पैसा होने के बावजूद भी आज उस खालीपन को भरने के लिए लोग क्या कर रहे हैं। कुछ लोग पैसा कमाने की धुन में लगे हुए हैं, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग व्यभिचार कर रहे हैं, कुछ लोग नशे कर रहे हैं। और जब उनका नशा उतरता है वो खालीपन फिर बना रहता है। लोगों के दिल टूटे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि ये शारीरिक वो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। उनके अंदर आत्मिक मरा हुआ क्या है, जिसका संबंध परमेश्वर से टूटा है, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ है ही नहीं है, वो व्यक्ति आत्मिक रूप से मरा हुआ है। हालेलुया। वो व्यक्ति आत्मिक रूप से मरा हुआ है। और वो व्यक्ति पूछता है मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। आज हमें लगता है ये जीवन, ये शरीर टेम्परेरी है, ये कुछ समय के लिए है, लेकिन जो इसके अंदर जो आत्मा है वो अनंत काल के लिए है। हालेलुया। ये शरीर थोड़े समय के लिए है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो अनंत काल के लिए है, वो इटर्नल है, वो अनंत के लिए है। और वो कहता है मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। हालेलुया। यीशु मसीह से बोलते हैं तू अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम कर। हालेलुया। और उसी समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर।
लोग कहते हैं अनंत काल का जीवन। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 3:16 में कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग सोचते अरे ये तो एक कल्पना है, किसने देखा है अनंत काल? किसने देखा है मरने के बाद की होना है? ये तो शायद एक कल्पना है। आज बहुत सारे लोग उस विश्वास की खिल्ली उड़ाते हैं। किसने देखा अनंत काल का जीवन? कहते कोई रेडियो नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं था, आसमान में करोड़ों तारे हैं, कोई नहीं जानता था कितनी गैलेक्सी हैं, कितनी खरबों तारे आसमान में हैं, गिनती खत्म हो जाती है वहां पे। किसी ने नहीं देखे लेकिन वो है। हाँ, जब तक साइंस ने तरक्की नहीं की तब तक हम जानते भी नहीं थे, लेकिन वो है। समुद्र में लाखों जीव थे जो हमने कभी देखे नहीं थे, लेकिन जब परमेश्वर ने समुद्र को बनाया था तो परमेश्वर ने कहा समुद्र जीव जंतुओं से भर जाए, लेकिन हम कभी समुद्र की तह तक पहुंचे नहीं थे, लेकिन विश्वास करते थे कि समुद्र जीवों से भरा हुआ है। लेकिन एक टाइम आया जब हमने उन चीजों को देखा। आसमान में लाखों तारे हैं, हमने कभी देखे नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो है। जब हम ऊपर से कई बार प्लेन देखते हैं, हमें ड्राइवर दिखाई नहीं देता, पायलट दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें विश्वास है कोई इसे चला रहा है। होता है कि नहीं कि आप भी उड़ रहे हैं? हाँ, हमें विश्वास होता है कि इसका ड्राइवर चला रहा है। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, दुनिया आप ही चल रही है, संसार आप ही चल रहे हैं, कोई अनंत काल का जीवन नहीं होता। हालेलुया। ये शरीर टेम्परेरी है, लेकिन जो इसके अंदर आत्मा है वो इटर्नल है, वो कभी ना खत्म होगी, वो कभी नहीं मरेगी। लेकिन हम कहां जा रहे हैं? वो कहता है मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? एक आत्मिक मौत, एक आत्मिक मुर्दापन आज लोगों के अंदर है, इसीलिए लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, दिल टूटे हुए हैं, दिल खाली है। अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वो जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वो आनंद, वो शांति का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यहां पे एक सवाल जो हर एक मनुष्य के हृदय में उठता है, वो पूछ रहा है। हालेलुया। अनंत काल का जीवन, एक आत्मिक मुर्दापन। देखने में लोग आपको जीवित लगते हैं, लेकिन वो आत्मा में मरे हुए हैं, जिसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, वो आत्मिक रूप से मरा हुआ है। हालेलुया। और उसका जो शरीर है एक दिन छोड़ के चला जाएगा। उसे परमेश्वर के साथ संबंध ना होना आत्मिक मुर्दापन है। हालेलुया। और यहां पर वो व्यक्ति ये सवाल कर रहा है। आज बहुत सारे लोग जीवित हैं देखने में, लेकिन वो अंदर से मरे हुए हैं, उनकी आत्माएं डेड हैं, बिना परमेश्वर के संबंध के, बिना परमेश्वर के साथ कनेक्शन के, बिना प्रभु के जीवन के मनुष्य मरा हुआ है। हालेलुया। एक वचन मैं बताऊं आपको, 1 मिनट में इस संसार में 106 लोग मरते हैं। हर रोज दुनिया में 55,000 लोग मरते हैं, और एक साल में 4.5 लाख लोग मरते हैं, और हर साल 50 से भी
आप जानते हैं रोज इतने लोग मर रहे हैं, हर मिनट में पूरी दुनिया में 106 लोग मर जाते हैं एक मिनट में। हालेलुया। हर रोज 55,000 लोग इस दुनिया को छोड़ देते हैं। पूछ रहा है यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। कहता मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। मेरा पड़ोसी कौन है? इतनी दुनिया बिना परमेश्वर को जाने नरक में जा रही है, और यीशु मसीह यहां पे एक कहानी सुनाते हैं। फिर कहानी नहीं, ये सच है। यरूशलेम एक बहुत हाइट पे था, वो परमेश्वर का घर था उस जगह पर, और जो यरीहो था वो बहुत नीचे था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है यहां से के लोग यहां पर जाते नहीं थे, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते थे, क्योंकि वो पापी लोग थे। और बाइबल में लिखा है, अब यहां सवाल हो रहा है पड़ोसी कौन है? लिखा वहां पर एक उस जगह से एक याजक होके गुजरता है, और उसे देख कहते एक व्यक्ति जो जा रहा था उसे डाकुओं ने पकड़ा, उसे लूटपाट की, उसे अधमरा छोड़ के चले गए। और उस जगह से एक याजक निकला और वो उसे देखकर आगे बढ़ गया। उसके बाद एक लेवी गुजरा, वो भी आगे बढ़ गया। और बाइबल में लिखा उसके बाद एक और व्यक्ति, सामरी व्यक्ति उस जगह से गुजरा, और उसने उसको देखा, उसके पट्टी बांधी, उसके मरहम पट्टी की, और उसको एक सराय में ले गया। और सराय के मालिक को बोला, उसको पैसे दिए, बोले इसका इलाज करो, इसे ठीक करो, और लौटते समय अगर और भी खर्चा होगा तो मैं दे दूंगा। हालेलुया। तो यीशु पूछते हैं कौन है उसका सच्चा पड़ोसी? वो याजक, वो लेवी, या वो सामरी व्यक्ति जिसने उसकी सुधि ली? हाँ, कौन है सच्चा पड़ोसी? यीशु मसीह सवाल कर रहे हैं उसी व्यक्ति से। उसने कहा कि वो जिसने उसकी मदद की है। यीशु ने कहा तुमने ठीक कहा, अब तुम भी यही किया करो। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम भी यही किया करो। जब किसी बीमार को देखो, जब किसी दुखी को देखो, जब किसी पापी को देखो, तो जाओ उसकी मदद करो। और परमेश्वर ने कहा तुम भी यही काम करो, वही तुम्हारा सच्चा पड़ोसी है। हालेलुया। आज लाखों लोग मर रहे हैं और नरक में जा रहे हैं बिना यीशु को जाने हुए। इटर्नल डेथ, अनंत काल का जीवन होता है जैसे, उसी तरह अनंत काल की मौत भी है। उसके बाद कोई जीवन की आशा नहीं। एक बार व्यक्ति नरक में गया, उसके बाद कोई आशा नहीं उसकी जीने की। बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है, आत्मिक डेथ। परमेश्वर ने कहा लेकिन इसीलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया। उसने कहा मैं इसीलिए आया ताकि तुम नाश ना हो, वो आत्मिक मृत्यु, इटर्नल डेथ तुम्हें ना मिले, लेकिन तुम अनंत काल का जीवन पाओ। हालेलुया। अनंत काल का जीवन। कितने लोग विश्वास करते कि आज मेरे अंदर अनंत काल का जीवन है, मैं जा रहा हूं स्वर्ग, यीशु आ रहा है मुझे लेने के लिए। क्या आप बिलीव करते हैं? यदि यीशु को आपने अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, एक ही है। परमेश्वर का के साथ जो संबंध टूटा हुआ है, वो व्यक्ति अंदर से मरा हुआ है, वो मरा हुआ है। देखने में लगता है वो जीवित है, लेकिन वो डेड है। उसके अंदर अनंत काल की मृत्यु है। इसीलिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आया।
उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा तुम पिता तक पहुंच नहीं सकते, तुम उस अनंत काल के जीवन को पा नहीं सकते। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं इसीलिए आया ताकि तुम अनंत काल का जीवन पाओ। आज हमारे अंदर अनंत काल का जीवन है। हमारी आत्माएं मुर्दा नहीं है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमारी आत्माएं जी उठी। अब कोई आत्मिक डेथ हमारे जीवन में नहीं होगी। हालेलुया। ये पुराना शरीर सिर्फ चेंज होगा। हालेलुया। क्योंकि ये आदम के जमाने का है ना, इसने पाप किया है। प्रभु ने कहा जो देह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के यीशु ने पाई, वही देह हमें मिलेगी। और जैसे यीशु आज पिता के दाहिने बैठा है, हम अनंत काल तक परमेश्वर के दाहिने बैठेंगे। हालेलुया। वो अनंत काल का जीवन देने के लिए, इसीलिए प्रभु ने कहा उसकी बाट जोते रहो, उसकी बाट जोते रहो। यीशु मसीह कहते वो याजक जब उस सामरी व्यक्ति को देखा, कतरा के चला गया। अरे ये तो पापी है, ये तो नीच है, ये तो सामरी है। वो कतरा के चला गया। आज बहुत लोग बिजी हैं अपने अपने कामों में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति आपके बिना बताए, आपकी बिना मदद के मर जाएगा, अनंत काल के लिए नरक में चला जाएगा। आज किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग बिजी हैं। उसे बड़े चोगा पहना हुआ था, वो याजक था, उसका काम था उसको बताना, लेकिन लिखा है वो वहां से गुजर गया। उसके बाद उसी का एक चेला लेवी आया और उसने देखा वो अधमरा पड़ा है, वो करहा रहा है। वो भी हाथ बचा के निकल गया। हो प्रभु तेरा भला करे, प्रभु तेरा भला करे। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आज आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मदद नहीं करेंगे। बहुत बुरा हुआ। और तीसरा, वो व्यक्ति जब वहां से निकला, उसने देखा, वो गया, उसकी मदद की, उसकी मरहम पट्टी की, उसे अपने गधे पे उठाकर ले गया सराय में और उसे लिटा दिया वहां पर। और सराय के मालिक को कुछ पैसे दिए उसने, बोला इसका इलाज करो, इसका ध्यान रखना, मैं जब वापस लौट के आऊंगा तो जितना खर्चा होगा मैं वो भी दे दूंगा। यीशु ने कहा कौन है उसका पड़ोसी? हालेलुया। कौन है उसका पड़ोसी? किसने मदद की आज हमारी? कौन है हमारा पड़ोसी? किसने हमारे दुख में हम पे दृष्टि की? कौन है जो हमें यीशु के पास लेकर आया? कौन है जिसने हमारी सुधि ली? वही हमारा पड़ोसी है। हालेलुया। जो बीमार की सुधि ले वही पड़ोसी है। जिसने हमें सुसमाचार सुनाया वही हमारा पड़ोसी है। जिसने हमें बचाया वही हमारा सच्चा पड़ोसी है। हालेलुया। और यीशु ने कहा जैसे उसने किया वैसे तुम भी किया करो। हालेलुया। क्योंकि जीवन सिर्फ यीशु ने दिया, क्योंकि जिसने अपना जीवन क्रूस पे हमारे लिए दे दिया, जो हमारे लिए मर गया और मरने के बाद उसने हमें जीवन दे दिया। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, हमें जीवन मिला। कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन। अब आत्मिक डेथ की हमारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं है। हमें पता है इस जीवन से उस जीवन की ओर। आत्मिक व्यक्ति एक बार मरेगा और संसारिक व्यक्ति 2 बार। बाइबल में लिखा आत्मिक डेथ। हम जो आत्मिक लोग हैं सिर्फ ये शरीर छोड़ेंगे, एक दुनियावी एक डेथ और सीधे इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन। लेकिन संसारिक लोग जिनका संबंध परमेश्वर से नहीं है, उनकी 2 मृत्यु है। एक ये शारीरिक मृत्यु
और उसके बाद अनंत काल तक जो नरक में उन्होंने रहना है, वो आत्मिक मृत्यु है। हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का कि आपको परमेश्वर ने अनंत काल की मृत्यु से, उस दंड से बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। आज अगर आप विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, अनंत काल का जीवन आपका है। लेकिन अगर आप ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, वो अनंत काल का दंड, वो मृत्यु आपकी है। हालेलुया। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1:7 और 8 पढ़ेंगे हम। एक तो शारीरिक रूप से आज लोग बीमार हैं, और दूसरी बीमारी होती है आत्मिक। शारीरिक से भी भयानक है आत्मिक बीमारी। हालेलुया। शारीरिक बीमारियां, कैंसर, बहुत सारी इस तरह की बीमारियां हैं। लेकिन आत्मिक बीमारी जो ज्यादा भयानक है, जो इटर्नल डेथ को लेके आती है। शारीरिक बीमारी सिर्फ शरीर को मार सकती है, लेकिन जो आत्मिक बीमारी है वो तुम्हारे अनंत काल के जीवन को खत्म कर सकती है। हालेलुया। वो शारीरिक बीमारी से बहुत भयानक है, और उस बीमारी का नाम है पाप। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा, पाप की मजदूरी मौत है। वो अनंत काल की मौत, इटर्नल डेथ। और यहां पे वो व्यक्ति पूछता है यीशु से, मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? ऐसा हो कि मेरा जीवन कभी खत्म ना हो, हजारों हजार साल मैं जीवित रहूं, अनंत काल तक मैं जीवित रहूं, और उस जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? कोई मरना नहीं चाहता आज, कोई मरना नहीं चाहता। बता रही थी परसों मीटिंग में, जिंदगी बहुत छोटी है। हालेलुया। जिंदगी बहुत छोटी है। अभी तो जिंदगी की प्लानिंगें बन रही होती हैं, और बीच में घंटी बज जाती है, छुट्टी हो गई भाई, हाँ छुट्टी हो गई, चलो घर। इंसान सोचता, अरे जब पीछे मुड़ के देखते हैं, ऐसा लगता अभी तो स्कूल खत्म हुआ था, अभी तो शादी हुई थी, अरे बच्चे जवान भी हो गए, इतनी जल्दी टाइम निकल गया, समझ नहीं आया। पूछो किसी 60 साल के व्यक्ति से, कहेगा पता ही नहीं लगा जिंदगी कब निकल गई। और टाइम आ जाता है जाने का, इंसान समझ ही नहीं पाता चीजों को, सोच ही नहीं पाता। हम बिजी हो रखे, लेकिन छुट्टी होएगी सबकी, घंटी बजने वाली है। हाँ, जब स्कूल की छुट्टी होती सबको जाना पड़ता। कोई बच्चा नहीं कह सकता अभी मेरा होमवर्क बाकी है, मैं अभी 1 घंटा बाद में जाऊंगा। हाँ, होता है ऐसा? नहीं होता। सबको निकाल देते स्कूल से, सबकी बसें खड़ी होती हैं बाहर जाने के लिए। ऐसी एक दिन आएगा, बाइबल में साफ लिखा, अंत के समय में 70 साल का जीवन है, सिर्फ 70 इयर्स। अमेरिका में एक सर्वे हुआ, कहते हैं उसमें मनुष्य की जो लोगों की जो एवरेज बताई उम्र की, वो 70 साल, 70 से 73 साल के बीच में एवरेज बताई गई मनुष्य के जन्म जीवन की। अब वो नहीं है कि हाँ जी 140 साल जिएंगे, अब वो टाइम गया। तो सोच लो कितना का टाइम है हमारे पास, वही 24 घंटे है सबके पास, किसी के ज्यादा नहीं, किसी के कम नहीं।
आधा समय सोने में गुजार देते हैं और आधा समय दुनिया की, शरीर की चिंताओं में बिता देते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, यही चिंता में आधा समय निकल जाता है इंसान का, और कभी सोचता भी नहीं है ये अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। ये जीवन बहुत शॉर्ट है, बहुत थोड़ी लाइफ है ये। इसीलिए ये परमेश्वर ने नहीं चाहता था कि मनुष्य मरे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य उससे दूर हो, लेकिन पाप, वो बीमारी, वो वायरस, वो बीमारी आई पाप की, जिसके कारण परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध टूट गया और मनुष्य मरने लगा और अनंत काल की मृत्यु उसके जीवन में आ गई। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। कहते हैं शब्द देहधारी होगा, इंसान बनकर आया ताकि वो जीवन, क्या लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से, किससे? हिंदुओं से नहीं, मुसलमानों से नहीं, सिखों से नहीं, ईसाइयों से नहीं, पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, चाहे वो जर्मनी में है, चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो नेपाल में है, लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया! अनंत काल का जीवन जो कोई विश्वास करेगा। हालेलुया!